लूसी 2014 की एक ऐसी मूवी जिसे आपने नहीं देखा तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि माइंड का यूज कैसे करता है एक इंसान। मूवी की स्टार्टिंग होती है लूसी एंड उसके दोस्त के साथ, जहाँ पे उसका दोस्त उसे बोलता है तुम्हें यह ब्रीफकेस देना है होटल के अंदर जाकर एंड इसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लूसी बोलती है मैं इतने कम पैसे में काम नहीं करूंगी। तभी लूसी का दोस्त ब्रीफकेस के साथ लूसी को हथकड़ी लगा देता है। अब लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे अंदर जाकर ब्रीफकेस पहुंचाना ही पड़ेगा। अब लूसी होटल के अंदर आ चुकी है एंड वो रिसेप्शन पे जाती है उस बंदे के बारे में पता करने जिसे वो पार्सल पहुंचाना चाहती है, जिसका नाम मिस्टर जैंग है एंड वो माफिया का बहुत बड़ा ड्रग डीलर है। तभी वहाँ पे 3 आदमी आकर लूसी के दोस्त को मार देते हैं, जो देखकर लूसी काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो लोग लूसी को पकड़कर मिस्टर जैंग के सामने लेकर आते हैं। मिस्टर जैंग अपने खून से भरे हुए हाथ को धो रहा था और इसने अभी किसी बंदे को मारा है। ये देखकर लूसी और भी ज्यादा डर जाती है। मिस्टर कैंग बोलते हैं इस पार्सल को खोलो। लूसी घबराई हुई थी एंड वो रोकर बोलती है इस पार्सल में ऐसा क्या है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मेरे दोस्त ने बस इसे पहुंचाने को कहा था। तभी जैंग लूसी को एक कोड बताता है जो ब्रीफकेस को खोल सकता है। जैंग एंड उसके सारे लोग झिप जाते हैं एंड उससे लूसी को बोलते हैं इस ब्रीफकेस को खोलने के लिए। लूसी पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मिस्टर जैंग बोलते हैं मुझे तुम्हारे दोस्त पर भरोसा नहीं है, उस बॉक्स को खोलो। लूसी घबरा कर बोलती है इस सूटकेस में ऐसा क्या है, कोई बॉम्ब तो नहीं है। लूसी उसे खोलने से डरती है, कभी जैंग के सारे लोग उस पर गन तान देते हैं। ये देखकर लूसी काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड वो सूटकेस को खोलने के लिए राजी हो जाती है। सूटकेस खोलने के बाद हमें पता चलता है कि 4 नीले कलर के कोई पैकेट थे उसमें, जो किसी तरह का न्यू ड्रग था। अब वो ड्रग्स को चेक करने के लिए मिस्टर जैंग एक बंदे को बुलाते हैं। उस ड्रग को लेने के बाद वो बंदा अजीब अजीब हरकत कर रहा था, वो जोर जोर से हंस रहा था। ये देखकर मिस्टर जैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर मिस्टर जैंग उस बंदे को लूसी के सामने ही गोली मार देते हैं। ये देखकर लूसी और भी ज्यादा डर जाती है। अब मिस्टर जैंग लूसी को बोलते हैं मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूँ। लूसी घबरा कर बोलती है मुझे कोई काम नहीं करना, प्लीज मुझे जाने दो। फिर एक बंदा लूसी को एक पंच में मार के बेहोश कर देता है। अगले सीन में हमें एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जो हमें बताते हैं कि इंसान अपने माइंड का सिर्फ 10% ही यूज करता है, लेकिन डॉल्फिन जो पानी में रहती है वो अपने दिमाग का 20% यूज कर सकती है, मतलब वो इंसान से ज्यादा सोच सकती है। फिर हमें प्रोफेसर बताती है अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% यूज कर लेगा तो वो अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल कर सकता है, और अगर इंसान 40% अपने दिमाग का यूज कर ले तो वो सामने वाले शख्स को भी पूरा कंट्रोल कर सकता है। तभी ऑडियंस में से एक बंदा प्रोफेसर से पूछता है क्या होगा अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज कर ले तो। ये सुनकर प्रोफेसर थोड़ा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं एंड वो आंसर देते हैं कि मुझे नहीं पता। अगले सीन में हमें लूसी को दिखाया जाता है जो अब होश में आ चुकी थी और उसके पेट में पट्टी बंधी हुई थी जहाँ से खून निकल रहा था। लूसी सोचने लगती है कि कहीं उन लोगों ने मेरा कोई पार्ट्स तो नहीं निकाल लिया। लूसी मिस्टर जैंग से पूछती है तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है एंड वो बोलता है घबराओ मत, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने तुम्हारा पेट काट कर वहाँ पे ड्रग्स भर दिए। फिर हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जिनके साथ सेम प्रोसेस किया था। इन लोगों का भी पेट काट कर डॉक्टर ने उसमें ड्रग्स भर दिए थे। फिर वो इंसान इन लोगों को पासपोर्ट देता है क्योंकि इन लोगों को ही वो ड्रग्स को डिलीवर करना है। अब इन चारों को काला कपड़ा पहनाकर एक जगह पे लेके जाते हैं। फिर लूसी अपने आप को एक रूम में पाती है जहाँ पर 2 लोग उससे बदतमीजी कर रहे होते हैं। लूसी उसे मना करती है बट वो बंदा गुस्सा हो जाता है एंड उसे मारने लगता है। लूसी जमीन पे गिर जाती है और वो बंदा लूसी को लगातार पेट पे लात मार रहा था। लात मारने की वजह से लूसी के पेट में जो ड्रग्स था वो फट चुका था और वो ड्रग्स लूसी के खून में जाकर मिल गया था। उस ड्रग की वजह से लूसी के बॉडी के सारे सेंसर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे। फिर लूसी खड़ी होकर चुपचाप बैठ जाती है उस बंदे का इंतजार एंड वो बंदा जैसे आता है लूसी उसको मारकर उसका गन छीन लेती है। लूसी उस गन से और बंदों को मार देती है एंड चुपचाप बैठकर खाने लगती है क्योंकि उस ड्रग की वजह से उसे काफी ज्यादा भूख लग गई थी। अब लूसी उस गोली को निकाल देती है जो उसके बॉडी में लगी थी। अब लूसी वहाँ से बाहर जाने की तैयारी कर रही है और लूसी बाहर आने के बाद एक टैक्सी ड्राइवर से उसे बोलती है हॉस्पिटल। टैक्सी ड्राइवर काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो लूसी को हॉस्पिटल छोड़ देता है। लूसी आईसीयू में पहुंचती है एंड वो उस बंदे के बारे में जानने लगती है जिसका ऑपरेशन चल रहा होता है और फिर लूसी उस बंदे को गोली मार देती है। ये देखकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। तभी लूसी बोलती है तुम इसे बचा तो लेते बट वो फिर भी मर जाता। फिर लूसी वहाँ पे लेट जाती है और वो उस डॉक्टर को बोलती है मेरे पेट में एक ड्रग्स का पैकेट है, उसे बाहर निकालो। डॉक्टर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं बट लूसी होश में रहकर ही अपना ऑपरेशन करवाती है एंड उसे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अब लूसी उस डॉक्टर का मोबाइल ले लेती है एंड अपने मॉम को कॉल करती है। अपने मॉम को बोलती है मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ और शुक्रिया मुझे इतना प्यार करने के लिए। अब डॉक्टर ने लूसी के पेट से वो ड्रग्स निकाल लिया था बट वो हैरान और परेशान हो गए थे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स किसी के पेट में हो तो वो जिंदा बच पाता है, बट तुम्हारे केस में तुम जिंदा हो। लूसी डॉक्टर को बताती है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगी बट मुझे अभी कोई काम पूरा करना है। अब लूसी मिस्टर जैंग के पास जाती है और वो सारे आदमी को एक एक करके मार देती है। फिर वो जैंग के पास जाती है एंड उसके दोनों हाथों में चाकू भोंक देती है जिससे जैंग को काफी बड़ा झटका लगता है। लूसी उस बंदे से पूछती है तुमने उन तीनों को कहाँ भेजा है, मुझे उसका पता बता दो, बट मिस्टर जैंग उसे नहीं बताते। लूसी अपनी उंगलियां जैंग के माथे पे रखती है एंड वो उनका पता लगाती है के पास ड्रग था वो कहाँ जा रहे हैं एंड लूसी को पता चल जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस फ्लाइट से जाने वाले हैं, वो सब कुछ जान गई। दरअसल लूसी का दिमाग इतना शार्प हो गया था वो सिर्फ एक ड्रग की वजह से। अब लूसी अपने दोस्त के घर पे जाती है जहाँ पे वो अपने दोस्त का लैपटॉप चालू और उस प्रोफेसर के बारे में जानकारी हासिल करती है। इस प्रोफेसर को हम
लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग पे देखा था, जहाँ पर वो लेक्चर दे रहे हैं इंसानी दिमाग के बारे में कि वो कितना % यूज करती है। अब लूसी उस प्रोफेसर के बारे में सारी जानकारी हासिल कर चुकी है एंड वो अब उसे फोन कर, मेरा नाम लूसी है एंड मैंने आपके वेबसाइट के 7000 पेजेस को पढ़ लिया। मैंने आपके बारे में सारी रिसर्च करी, मैं आपको वो सारी बातें बता सकती हूँ जो आपने लिखी है, वो भी बिना देखे। प्रोफेसर मुस्कुराते एंड वो बोलते ऐसा पॉसिबल नहीं। तभी लूसी उस प्रोफेसर के टीवी को हैक करके अपना चेहरा दिखाती है। बात यह है कि लूसी अब अपने दिमाग को 28% यूज कर रही है एंड वो अब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर सकती है। लूसी प्रोफेसर को बताती है आपने जो रिसर्च की है वो सारी बातें सच है और मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं काफी सारी चीजें जानती हूँ बट मुझे क्या करना है समझ नहीं आ रहा। तभी प्रोफेसर बताते कि ये बात तुम्हें सबको बतानी चाहिए। लूसी प्रोफेसर से मिलना चाहती है। अब लूसी भेस बदल कर एयरपोर्ट पे जाती है, जहाँ पर वो 3 लोग थे जिनके पास ड्रग्स था। फिर वो एक पुलिस ऑफिसर को फोन करती है जिसका नाम पीरी डिल रियो होता है, जिसे वो ड्रग्स के बारे में बताती है और इन तीनों बंदों के फोटो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे भेज देती है। और फिर क्या था, पुलिस ने अपना मिशन चालू कर दिया और इन तीनों लोगों को पकड़ लिया। लूसी अब एक प्लेन में है और हमें पता चलता है कि लूसी अपने दिमाग का 40% यूज कर सकती है। फिर वो एक शैंपेन पीती है एंड उसका दांत बाहर आ जाता है। ये देखकर वो घबरा जाती है एंड वॉशरूम जाती है क्योंकि लूसी के स्किन डैमेज हो रहे थे। तभी लूसी उस ड्रग को खाती है एंड बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। अब लूसी का दिमाग 50% तक यूज होना चालू हो जाता है। तभी वहाँ पर लूसी से पूछताछ करने के लिए डॉक्टर एंड पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और लूसी उस ऑफिसर को छोड़कर बाकी सबको बेहोश कर देती है अपनी पावर से, क्योंकि वो अब अपने माइंड का 50% यूज कर सकती है। प्रोफेसर नोर्मा ने अपने स्पीच में बताया अगर इंसान अपने दिमाग का 40% यूज कर ले तो वो किसी और पे भी काबू कर सकता है। और ये सारी बातें सिर्फ एक ड्रग्स की वजह से हो रही थी जिसे लूसी ने खा लिया था एंड अब वो उसके खून में। अब पुलिस ऑफिसर उन तीनों बंदों को हॉस्पिटल लेकर आते हैं जिनके पेट में वो ड्रग्स था। लूसी उस ऑफिसर के साथ कार में बैठी थी, तभी हमें दिखाया जाता है लूसी सारे लोगों के कॉल को देख सकती है और वो मिस्टर जैंग के लोकेशन को खोज लेती है जिसे वो देख पा रही थी। लूसी को पता चलता है कि जैंग हॉस्पिटल जा रहा है और लूसी भी वहाँ पे पहुंच जाती है, बट जैंग के सारे लोग वहाँ पे पहले से ही पहुंचे हुए थे एंड वो लूसी के ऊपर गन तान कर खड़े हो जाते हैं। वो लोग इस बात से अनजान थे कि लूसी के पास अब कितनी खतरनाक पावर आ चुकी है। लूसी बिना टच किए उन लोगों को हवा में उड़ा रही थी अपने माइंड से। लूसी उन सारे बंदों के गन को चिपका देती है दीवार में जस्ट लाइक कि कोई मैग्नेट। लूसी उस बंदे के पास पहुंचती है एंड वो ड्रग्स वाला सूटकेस ले लेती है और ड्रग्स लेकर आती है एंड सूटकेस को बंद कर लेती है। लूसी उस ऑफिसर को साथ चलने बोलती है जिसने ये सब देख लिया था। लूसी कहती है मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, मैं तुम्हें हमेशा याद रखना चाहती हूँ। लूसी उसे अपने साथ चलने को बोलती है। अब लूसी प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है, तभी मिस्टर जैंग उसे देख लेते हैं एंड उसे फॉलो करते हैं। मिस्टर जैंग काफी ज्यादा गुस्सा थे एंड वो अपने आदमियों के साथ लूसी का पीछा करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर फोन पे बात कर रहे थे और वहाँ पे डॉक्टर रिसर्चर्स आ गए थे जो अपने काम में माहिर थे। तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है। फिर प्रोफेसर लूसी को रिसर्चर्स एंड डॉक्टर से मिलाते हैं। सारे लोग लूसी से मिलकर हैरान थे, लेकिन एक प्रोफेसर को लूसी पे शक था। तभी लूसी उस प्रोफेसर को पकड़कर उसके पास्ट के बारे में बताती। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बात किसी को भी पता नहीं थी। अब सारे लोग लूसी पे यकीन कर लेते हैं। अब लूसी उन लोगों को बताती कि मैं क्या क्या जानती हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ। वो अपने हाथों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर रही थी। फिर वो अपने एक हाथ को डबल हाथ में कन्वर्ट कर देती है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तब लूसी उन्हें बताती है कि हमें बताया गया है 1+1 2 होता है, बट ऐसा नहीं है, नंबर तो होते ही नहीं है। लोगों ने ये नंबर बनाया ताकि चीजों को आसानी से समझ सके। तभी प्रोफेसर लूसी से पूछते हैं दुनिया मैथमेटिक्स पे नहीं चलती है तो कैसे चलती है। लूसी उन्हें बताती है कि एक कार है जो स्पीड से चल रही है। चलते चलते वो इतनी स्पीड में चलती है कि गायब हो जाती है, बट वो कार वहीं पर ही है। सबसे जरूरी है टाइम, यानी वक्त। टाइम ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारा वजूद है। अगर टाइम ही ना हो तो हमारा कोई वजूद नहीं होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग उस बिल्डिंग में आ चुके हैं लूसी को मारने के लिए। पुलिस ऑफिसर लूसी को बताता है हम ज्यादा देर तक मिस्टर जैंग को नहीं रोक पाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि लूसी इंजेक्शन के द्वारा उस ड्रग को अपनी बॉडी में डाल रही होती है। लूसी प्रोफेसर को बताती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी जिसमें सारी जानकारी होगी जो फ्यूचर में इंसानों के काम आएगी। मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी एंड एक पेन ड्राइव में सारी डेटा को रिस्टोर कर दूंगी जिसकी वजह से आप फ्यूचर में लोगों की मदद कर पाओगे। प्रोफेसर जानते थे कि इतनी सारी ड्रग्स लेकर लूसी जिंदा नहीं रह पाएगी और ये बात लूसी को भी पता थी। फिर भी लूसी खुद को सेक्रीफाइस कर देती है क्योंकि फ्यूचर में इंसानों की मदद हो पाए। अब लूसी अपने दिमाग का 70% यूज करके वहाँ के सारे मेटल्स को कनेक्ट करके एक बड़ा सा कंप्यूटर बनाने की कोशिश में लग जाती है। अब लूसी अपने दिमाग का 80% यूज करना सीख जाती है। अब वो हाईटेक एडवांस कंप्यूटर बना लेती है जिसमें वो सारी जानकारी को डाल सके। लूसी अपने दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल कर लेती है कि वो पास्ट में भी आराम से जा सकती है। पास्ट में जाकर वो सारी चीजों को देखती है कि पास्ट में चीजें किस तरीके से काम करती है और वो कैसी दिखती है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब धरती पे डायनासोर हुआ करते थे। अब लूसी वक्त में इतना पीछे चली जाती है, उस वक्त पे ना कोई डायनासोर थे ना कोई इंसान। उस वक्त पे पहुंच जाती है जहाँ पे कोई इंसान नहीं थे, बट वहाँ पे चंद ही इंसान थे, वो भी जानवर के रूप में। अब लूसी वापस आ जाती है एंड वो अपने दिमाग का जैसे जैसे यूज करती है वो उसका शरीर गायब होने लगता है। अब लूसी अपने दिमाग को 99% यूज करना सीखती है। लूसी
आसमान में जाकर उस वक्त में पहुंच जाती है जब ये धरती बनी थी। तभी मिस्टर जैंग लूसी को शूट करने के लिए पीछे से आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, लेकिन जैसे वो लूसी को मारने के लिए आगे बढ़ते, लूसी गायब हो जाती क्योंकि वो अपने दिमाग का 100% यूज कर लेती है। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है एंड मिस्टर जैंग को गोली मार देता है। तभी लूसी वो पेन ड्राइव देती है प्रोफेसर को जिसमें सारा डेटा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर पूछता है लूसी कहाँ है। तभी उस ऑफिसर के फोन पे नोटिफिकेशन आता है आई एम एवरीवेयर। यहीं पे मूवी की कहानी का एंड होता है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।